नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा एसएससी में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म आ गया है और बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन फॉर्म लगातार भर रहे हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, फॉर्म भरने से पहले आपसे कुछ मेजर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपसे गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और कई बार फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होता, आप पेपर भी देते हो, सेलेक्ट भी हो जाते हो, लेकिन आप अपने मनचाहे पद से वंचित रह जाते हो। आपको वो पद मिलता है जो आपको नहीं चाहिए होता है या जो आपको चाहिए होता है वो पद आपको नहीं मिलता है, जबकि आपके नंबर सफिशिएंट रहते हैं और उस नंबर के बावजूद भी आप लोग अपने सिलेक्शन से अपने बिना मन के पद से क्या करना होता है, आपको संतोष करना होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है, और कई बार एक गलती बहुत ज्यादा होती है बच्चों में, ये होती है कि उनके पास जैसे किसी कैटेगरी से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण वो जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिए जाते हैं, जबकि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो ज्यादा जाता है। इसकी वजह से भी सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो ऑलरेडी एसएससी जीडी में क्या होता है कि आपका एज क्राइटेरिया, एज का जो रेंज है बहुत कम है, 18 से 23 है, और उसके बाद अगर यहां पे रेंज इतना कम एज में एक दो बार भी आपका चांस चला जाता है तो शायद पछतावा बहुत बड़ा होता है, और ये पछतावा आपको ना हो, इसलिए मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूं। परीक्षा एसएससी को परीक्षा प्लस से बिल्कुल अलग किया गया है ताकि एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन परीक्षा एसएससी पे दिया जाए, और इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य पुश कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आते हैं हम लोग समझते हैं कि तीन वो कौन सी सबसे बड़ी गलतियां जो बच्चों से होती है। पहली गलती है पोस्ट प्रेफरेंस की, दूसरी गलती है आपकी फोटो और साइन की, और तीसरी है स्टेट माइग्रेशन। इन सबको हम लोग बारी बारी समझते हैं। एक तो आप लोग यहां पे देखेंगे तो 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के दिन आपका एसएससी जीडी का फॉर्म आ गया था। 5 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग थी, और बाकी चीजें तो आपको यहां पे देख लोगे। जो ज्यादा आवश्यक है वो ये है, एक तो फॉर्म की लिस्ट लास्ट डेट आपका क्या है, 14/10 है, 14 अक्टूबर से पहले आपको फिल कर लेना है। दूसरा आपका एग्जाम डेट जनवरी फरवरी में हो जाएगा, तो इसकी तैयारी भी आप अभी से ही बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। पहली बार ऐसा एसएससी में देखा गया जीडी की तरफ से कि 39,481 इतनी ज्यादा वैकेंसी नोटिफिकेशन आने के साथ है। जैसे पिछली बार वैकेंसी देखोगे तो 26,000 थे, बाद में बढ़ के 49,000 के आसपास हुआ था। ऐसे अगर मतलब हम बात करें कि इतनी ज्यादा वैकेंसी तो आज के 4-5 साल पहले आई होगी। इधर रिसेंट के ईयर में नोटिफिकेशन आने के टाइम पे इतनी वैकेंसीज नहीं आई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे नया अभी निकले हैं, 10th पास हैं, 12th पास आउट हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि यहां पे आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी बाद में इंक्रीज होती है। तो अगर इनिशियल में ही 40,000 के आसपास हो गई है, इसका मतलब ये वैकेंसी 50,000 जाना कोई रोक ही नहीं सकता। तो वैकेंसी ये अभी बढ़ेगी, हर बार बढ़ती है, इस बार भी वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी। अब आते हैं एज क्राइटेरिया। हम समझते हैं गलती कहां पे होती है, तो यहां पे एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 18 से 23 साल का बच्चा क्या होता है, यहां पे एलिजिबल होता है। इस बार इन्होंने की जो एज का कट ऑफ डेट ले लिया, ये 1/1/2025 ले लिया। इसकी वजह से बहुत सारे जो ओवर एज बच्चे थे वो छट गए, हालांकि जो अंडर एज थे उनको थोड़ा सा फायदा मिला हुआ है। मैं इसके सपोर्ट में नहीं होता हूं, क्योंकि जिसकी एज जा रही होती है उसको प्रेफरेंस ज्यादा देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपकी नोटिफिकेशन है, इसे एसएससी जीडी 2025 बोला गया है, तो जाहिर सी बात है 1/1/2025 ही इसका एज निर्धारित माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है, तो केंद्र में ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल, यानी कि आपका इसमें बोला है क्या कि 2/1/2002 से क्या होना चाहिए, नॉट बिफोर। तो 2/1/2002 में ही आप ओबीसी वाले 3 साल माइनस कर लेंगे, 99, और 97 इनका क्या आ जाएगा, एससी एसटी वालों का आ जाएगा। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया है। जो भी बच्चे एलिजिबल, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन आपका ये होता है। अब आते हैं वहां पे जो बच्चों से सबसे ज्यादा गलती होती है। सबसे ज्यादा गलती होती है आपका ये जो एक कॉलम है, आपका कॉलम नंबर 30। आप नोट करेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे, आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो भी आप वहां पे ध्यान दीजिएगा कि कॉलम नंबर 30, जब आप फॉर्म भरते हो तो कॉलम नंबर 30 आता है, और इसमें क्या रहता है, इसमें ये माइग्रेशन का है। माइग्रेशन मतलब आप ऐसे समझिए, इसमें लिखा है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट यूटी ऑफ योर डोमिसाइल। समझिएगा, एसएससी जीडी में क्या होता है कि आपसे जो दस्तावेज की जरूरत लगेगी, जैसे अगर आप किसी कैटेगरी के हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका ईडब्ल्यूएस लगेगा। ईडब्ल्यूएस रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का लगता है, मतलब कि 1 अप्रैल, जैसे इस बार 1 अप्रैल 2024 से के बाद का होना चाहिए, वो आपका ईडब्ल्यूएस लगेगा। ऐसे ही आपका क्या है, कैटेगरी का तो एससी वगैरह का तो चल जाता है, लेकिन आपका केंद्र वाला लगेगा, राज्य वाला नहीं लगेगा। नेसेसरी डॉक्यूमेंट में आप लोग ये समझ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं बात हम लोग डोमिसाइल। तो डोमिसाइल जो होता है वो राज्य स्तरीय बनता है, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी व्यापक रूप से पूरे भारत में होता है, और इसमें बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया, मतलब कि अलग अलग राज्यवार आप में क्या होता है, फॉर्म भरता है, और उसी हिसाब से कट ऑफ भी आता है। तो यहां पे डोमिसाइल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डोमिसाइल आपके स्टेट का होता है। अब यहां पे
पे जब पॉइंट नंबर 30 आता है तो ये पूछता है कि क्या आप कभी अपने जो ओरिजिन स्टेट से है डोमिसाइल स्टेट में गए हो। मतलब सपोज करिए कि आप किसी राज्य में हो और उस राज्य का आपने डोमिसाइल बनवाया, तो वहां पे आपसे पूछता है, वो जानना चाहता है कि जिस राज्य का आपने डोमिसाइल बनवाया है क्या आप यहीं पे पैदा भी हुए थे या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दूसरे राज्य के हो और अब इस राज्य में 4-5 साल से रह रहे हो, या आपने 10th यहां पे किया हो, 12th यहां पे किया हो, आपके पापा का ट्रांसफर हो गया था, किसी जॉब में थे और जिसकी वजह से आप लोग इस राज्य में हो और आप क्या किए हो, आप वहां से माइग्रेट करके आओ। अब इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, इसमें केवल आपको यस और नो करना होता है। अगर आपने यस कर दिया तो फिर आपकी कैटेगरी नहीं काउंट होगी, आप चाहे एससी के होगे, चाहे एसटी के होगे, चाहे ओबीसी के होगे, चाहे ईडब्ल्यूएस के होगे, सभी को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाला जाएगा, यूआर में डाला जाएगा। तो अगर आपने कभी अपना चेंज नहीं किया है तो ज्यादा बेटर है। और इवन दो अगर आपने 10th वहीं से किया हुआ है जहां का आपने डोमिसाइल बनवाया हुआ है तो आप इसे नो ही करोगे, यस मत करना, वरना फिर आपकी कैटेगरी का पूरा बेनिफिट बेकार हो जाएगा और ऐसे में बच्चे, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। दूसरी यहां पे जो गलती होती है, दूसरी गलती होती है पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। अगर आप यहां पे देखोगे पोस्ट प्रेफरेंस को तो बीएसएफ सबसे ऊपर रखा है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे या फिर जो भी फॉर्म भरने वाले जो साइबर कैफे वाले होते हैं वो इसी क्रम में क्या करते हैं, ABCDEFGH इसी क्रम में क्या कर देते हैं, प्रेफरेंस भर देते हैं, जो कि गलती होता है। खासकर छात्राओं के लिए, जो बच्चियां हैं उनके लिए बीएसएफ की पोस्ट उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप पुरुष वर्ग से हो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप बीएसएफ भर दो, चलेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मान के चलो कि जो हाईलाइटेड पोस्ट है या सबसे ज्यादा डिमांडिंग पोस्ट होता है, सबसे अच्छा पोस्ट एसएसएम माना जाता है। इन्होंने इसे नीचे रखा है जबकि इसे आपको प्रेफरेंस नंबर 1 देना है। ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आप किसी नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन से हो, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश से हो, असम से हो, आप नागालैंड वगैरह से हो, या फिर कोई ऐसे स्टेट यूटी जो आपके क्या है, जो आपके 7 सिस्टर्स स्टेट से आते हैं, या फिर आप किसी ऐसे से आते हो जहां पे आपको अपने स्टेट में रहना पसंद है, तो आप असम राइफल से भर सकते हो, आप आईटीबीपी भर सकते हो। ये आपके जो राज्य होते हैं उन्हीं के आसपास आपको नौकरी मिलती है, आप अपने घर के नजदीक रहते हो। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताऊं कि आपका क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, तो पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग एक बार देख लो कि सबसे बढ़िया जो पद माना गया है, ये खासकर बच्चियों को भी ध्यान में रखे हुए रखा गया है। एसएसएफ सबसे अच्छा होता है, उसके बाद एनसीबी होता है, उसके बाद आपका सीआईएसएफ होता है, उसके बाद आपका एसएसबी हो गया, फिर आपका सीआरपीएफ हो गया, उसके बाद आपका असम राइफल हो गया, उसके बाद आईटीबीपी हो गया, उसके बाद ये आईटीबीपी है, या आईटीबीपी है, ठीक है, आईटीबीपी हो गया, उसके बाद आपका क्या है, बीएसएफ है। तो ये ध्यान दीजिए, अगर आप, मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा इन राज्यों से हो तब आप चाहो तो असम राइफल्स हो गया, आईटीबीपी हो गया, आप इनको ऊपर रख सकते हो, लेकिन एसएसएफ के नीचे ही रखो, क्योंकि बाकी सारे जो पोस्ट हैं ये आप एनसीआर रीजन में, दिल्ली के आसपास आपको नौकरी मिलेगी। ये सारे जो हैं ये आपको नॉर्दर्न स्टेट रीजन में मिलेंगे, या अगर आप बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया से हो तो ये प्रयास किया जाता है कि आपको वहीं पर नौकरी दिया जाए। इसलिए प्रेफरेंस का चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके नंबर ज्यादा हुए और आप सपोज करो कि आपने बीएसएफ को ऊपर रखा है तो आपको बीएसएफ ही मिल जाएगा। अब महिलाओं के लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए बीएसएफ की नौकरी, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, तो बॉर्डर पे नौकरी करना जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए बहुत कठिन का काम है। इस कारण से ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग नीचे रखेंगे। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका कॉलम नंबर 33 में आपका क्या आएगा, यहाँ पे भरने को आएगा। तो आप किस, ये जो बॉक्स होगा इस बॉक्स में किस प्रकार से रखोगे, आप सबसे पहले एच को रखोगे, फिर जी को रखोगे, फिर एक कोड है, फिर बी को रखोगे, फिर डी को रखोगे, फिर सी को, फिर एफ को, फिर ई को, और फिर क्या रखोगे, फिर ए को रखोगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका प्रेफरेंस रहेगा। तीसरी जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं किसका, फोटो का और सिग्नेचर का। इस बार एसएससी ने क्या किया है, जब से ओटीआर वाला ऑप्शन आया है, लाइव फोटो आपसे कैप्चर करवाता है, तो कैप्चर योर फोटोग्राफ आता है। इसमें इन्होंने बोला है कि आप जो फोटो खींचोगे, आप एक ऐसी जगह, जैसे आप फोटो कैप्चर कैसे करोगे, या तो आप कहां पे जाओगे, या तो फॉर्म भरवाने जाओगे तो वहां पे साइबर कैफे फोटो खींचेंगे, या आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे भरोगे तो आप कहां पे रहोगे, आप अपने रूम में रहोगे। और अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास नहीं है तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एक क्यूआर कोड भी दिया है। इस क्यूआर कोड को अभी भी आप स्कैन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी गैलरी में चला जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हो। तो इस क्यूआर कोड से आपका क्या हो जाएगा, एक ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, और उस ऐप से आप क्या कर सकते हो, उस ऐप से जो फोटो है लाइव कैप्चर कर सकते हो। अब कैप्चर करने में आपको जरूरी बातें क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पे जाओ जहां पे आपके पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो प्लेन हो, बहुत ज्यादा रंग बिरंगा फूल वाला ना हो, वॉलपेपर ना लगा हो। दूसरा कि कैमरा आपके आई कांटेक्ट के सामने हो।
तीसरा हो कि आप ऐसे बैठो कि कैमरे में बिल्कुल सीधा स्ट्रेट दिखो, पता लगे ऐसे झुके हो, ऐसे तिरछे हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, बहुत ज्यादा पोज मारने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट बैठो, ठीक है। चौथा क्या है, इंश्योर दैट योर फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड। वहां पे जब आप लाइव कैप्चर करते हो तो एक क्या करता है, एक रेड बाउंड्री देता है, तो उस रेड बाउंड्री आप ऐसे बैठना है कि आपका जो फेस हो, आपका फेस वो रेड बाउंड्री वो कुछ इस प्रकार से हो, ठीक है, फेस आपका उस रेड बाउंड्री के अंदर आए, कुछ इस प्रकार से आपको वहां पे करना है। चौथा है, हाँ, डिलिनेटेड बाय द कैमरा एंड दैट इज नीदर टू क्लोज नॉट टू फार, मतलब कि बहुत इस बाउंड्री से बहुत दूर भी ना रहो और ये बाउंड्री से बहुत ज्यादा बाउंड्री के बाहर भी ना जाए, इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद आप कोई टोपी ना पहने हो, कोई मास्क ना लगाए हो, कोई चश्मा ना लगाए हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखो। अगर इन नो केस शुड द कैंडिडेट कैप्चर द फोटोग्राफ ऑफ हिज हर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ, मतलब कि आप ऐसा ना करो कि पता लगे आपके पास पहले की फोटो है और फोन उठा के आप उसी फोटो की फोटो खींच लो, तो ये गलती मत करना, वरना आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और आप ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ बिल्कुल मत पहनो जिस समय आपको क्या करना है, फोटो को कैप्चर करना है, तो इस बात का ध्यान देंगे। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप क्या करोगे, इस क्यूआर कोड से ऐप डाउनलोड कर लोगे। अब आते हैं सिग्नेचर वाला, तो सिग्नेचर वाले के लिए 10 KB टू 20 KB होना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड पहले आप साइन करोगे, उसका फोटो लोगे, उसे क्रॉप करवाओगे। साइबर कैफे वाले कर देते हैं मेजरली, लेकिन आप फॉर्म भरवाते समय इस बात का ध्यान देना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो हम लोग कैसे करेंगे, सिग्नेचर आपका ऐसे होना चाहिए, जैसे ये मान के चलो बॉक्स है, तो बॉक्स में यहां पे देखो, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ये सिग्नेचर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके ये सिग्नेचर स्टार्ट है, मतलब 80% एरिया लगभग कवर है। आपका सिग्नेचर ऐसे ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका यहां पे इतना छोटा इस कोने पे नहीं होना चाहिए, आपका पूरा ऐसे ये पूरा ब्लैक ब्लैक आए इतने पे ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा सिग्नेचर हो ये नहीं होना चाहिए, इधर कहीं पे हो ये नहीं होना चाहिए, ये बीच में हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी सिग्नेचर नहीं चलेगा और यहां पे भी सिग्नेचर नहीं चलेगा। इस प्रकार का सिग्नेचर क्या होगा, मान्य होगा। तो ऐसे आपको सिग्नेचर अपडेट करना है। और फोटो आपको देखो, ये मुन्ना भैया की तरह लग रहा है, ये फोटो आपका बिल्कुल ये वाला फोटो जो है करेक्ट है। आप ऐसे ना हो, देखो ऐसा लग रहा है ये पलटे हुए जा रहे हैं, इनके पीछे का बैकग्राउंड भी क्लियर नहीं है, पीछे एसी वगैरह का सब तार दिख रहा है, यहां पे देखो साइड में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने बुला लिया कुछ खाने के लिए। ये इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि ये बहुत डार्क फोटो है। यहां पे इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि इसमें चश्मा पहने हुए हैं। ये वाला इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि एंगल, ये सेल्फी ले रहे हैं, ऐसे करके पोज मार रहे हैं, तो इस कारण से रिजेक्ट हुआ है। आपको स्ट्रेट बैठना है, पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना है, आपका वो जो रेड बाउंड्री है आपका फेस और आपका क्या होना, चेहरा इसके अंतर्गत अंदर आना है। इस प्रकार से आपको फोटो खींचना है। अगर ये 3 गलती नहीं करते हो तो आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हो। बाकी एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करनी है, मैं बहुत जल्द आपके लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी और बहुत बेहतरीन जो भी हमसे निःशुल्क हो सकता है वो आपके लिए लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।